यूट्यूब के वीडियो में देख लो, किसी ने नहीं बताई, हालांकि बतानी चाहिए। देखिए सबसे पहले थीम पर हम सेलेक्ट करेंगे कि अपना ये जो अकाउंट है इसकी थीम बना लेते हैं और फिर वो सेटिंग्स बताऊंगा। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां मैं आपको ले आया हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं बेसिकली एक तरीके के वेबसाइट के फॉर्मेट्स हैं। ये जो ब्लॉगर के ऊपर आपका अकाउंट बन रहा है या जो भी आप कहेंगे ब्लॉग खुल रहा है, ये बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। ये इस तरीके से दिखती है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि आज मैं आपको गूगल एडसेंस के अलावा दो दूसरे गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर्स कंपनियों के विज्ञापन लगाना आपके इस नए बने हुए ब्लॉग अकाउंट में सिखाऊंगा। गूगल एडसेंस तो खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि उसने विज्ञापन कहाँ लगाना है, लेकिन जो इसके कॉम्पिटिटर नए आ गए हैं वो भी यूएसए में ही बैठी हैं दोनों कंपनियां। ये नहीं कि गूगल एडसेंस ने ठेका ले रखा है विज्ञापन लगाने का, ठीक है। अब उनका कॉम्पिटिशन आ गया है, मैं अभी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। फ्री में वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप ये खुद डिसाइड करते हैं कि आपका ये जो ब्लॉग अकाउंट या वेबसाइट फ्री की बन रही है इसमें आपने विज्ञापन कहां कहां लगाने हैं, कहां कहां भरना है। गूगल एडसेंस के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपका ये ब्लॉग अकाउंट बना 3 मिनट के अंदर आप विज्ञापन लगाकर चौथे मिनट में कमाई शुरू कर दोगे और जहां जहां चाहो उतने उतने विज्ञापन ला कर लगा लोगे अपनी मर्जी से, ठीक है। यही तो जादू है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ओके। अब वो आप अपनी मर्जी से जो विज्ञापन लगा सकेंगे अपने इस 100% फ्री की वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, वो लगाने के लिए आपको कुछ खास थीम ही सिलेक्ट करनी होगी। मेरे स्टाफ ने चेक कर लिया है कि उन खास थीम या फॉर्मेट्स के ही ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप अपनी मर्जी से जगह जगह विज्ञापन ठोक सकते हैं, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी थीम्स हैं ये देख लीजिए, सब पे नहीं लगते हैं विज्ञापन। अब देखिए सबसे पहली जो थीम है वो है सिंपल, ये देखिए ये वाली थीम है। इसके अंदर ये जितने भी हैं इन सब फॉर्मेट्स के अंदर हम जितने मर्जी विज्ञापन ला के लगा सकते हैं, जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर्स कंपनियों से हम लगाएंगे, जिसके नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। एक है एडस्टेरा और दूसरी कंपनी का नाम है वाइलिक्स, ठीक है। ये गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, यूएसए के अंदर ही बेस्ड हैं और पहले दिन से हमें ये अपनी मर्जी से वहां से विज्ञापन ला कर अपने ब्लॉग पोस्ट को भरने की इजाजत देते हैं। पहले ही दिन से कमाई कर लो और $5 होते ही निकाल कर ले जाओ। गूगल एडसेंस तो कहता है $100 पहले कमाओ फिर पैसे दूंगा। ये जो वाइलिक्स है ये कहती है कि पहले दिन से कमाई करो, 5 मिनट के अंदर शुरू कर दो और अगर हो सके तो पहले ही दिन में शाम तक $5 निकाल कर ले जाओ। $100 तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब गूगल एडसेंस की जो दादागिरी थी कि जो उसने सारा कब्जा कर रखा था, अब जो विज्ञापन चलते थे ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर, वो अब इन दो नई विज्ञापन डालने वाली जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वाइलिक्स और एडस्टेरा ने खत्म कर दिया। अब वहां से ज्यादा कमाई होगी, गूगल एडसेंस से भी कमाई करेंगे। वो अकाउंट भी बनाना और यहाँ पर लगाना सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं आपको ये जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं उनसे पहले कमाई करना सिखाता हूँ, क्योंकि वो 5 मिनट के अंदर कमाई शुरू कराते हैं। तो पहला हो गया ये सिंपल वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया पिक्चर विंडो, वो देखिए नीचे ये वाले, ठीक है, और तीसरा है वाटरमार्क। ये हो गए 4 हो गए फॉर्मेट्स, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये तीनों फॉर्मेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके नीचे है ट्रैवल। इसके अलावा भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन उनके अंदर आप अपनी मर्जी से विज्ञापन नहीं लगा सकते, एडस्टेरा और वाइलिक्स से निकाल कर। जबकि ये जो फॉर्मेट्स हैं इनमें लगा सकते हैं, भर सकते हैं। जितना उसमें माल डाला है आपने, यानी कि टूल्स डाले हैं, उनसे ज्यादा आप विज्ञापन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति फ्री में आपके ब्लॉग अकाउंट में लगे हुए टूल्स का इस्तेमाल करने आया तो विज्ञापन भी तो देखेगा ना, नहीं तो आपको क्या फायदा हुआ। अब मैं इनमें से एक थीम सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं ये पिक्चर विंडो में ये पहले वाला ही फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूं कि भैया हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए अपने इस नए बने हुए फ्री के ब्लॉगर अकाउंट में, और या कह लीजिए वेबसाइट पे, और अप्लाई कर दूंगा और गॉट इट पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूं जो कोई और यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देने वाला कि ब्लॉगर से कैसे कमाई करें नहीं बताता है, किसी ने नहीं बताई। और वो ये है कि आपका ये जो ब्लॉगर का नया अकाउंट बन रहा है इसको ज्यादातर लोग जो दूसरे आएंगे, ट्रैफिक आएगा जिसको कहते हैं, जिससे आप कमाई करेंगे, वो मोबाइल पर देखते हैं। तो मोबाइल के ऊपर खुलना कैसे है, उसकी सेटिंग क्या है वो तो बताओ, वो कोई बताता ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या है देख लो, जो 2 मिनट के अंदर होती है। देखिए जहाँ ये कस्टमाइज के बराबर में एरो है ड्रॉप डाउन का, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे मोबाइल सेटिंग पे, और उसके बाद ये जो मोबाइल वाला है इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे डेस्कटॉप पे। अब आप कहेंगे यार चलानी मोबाइल पर है, क्लिक डेस्कटॉप पे करा रहे हो। वो इसलिए
दोस्तों कि हम इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ब्लॉगर साइट के सॉफ्टवेयर को कि ये जिस तरीके से डेस्कटॉप पर खुलती है उसी तरह से मोबाइल पर भी खुलनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसीलिए मोबाइल पर इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आपके इस नए ब्लॉगर अकाउंट को ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर सेव कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए लिखा हुआ आ गया अपडेट सक्सेसफुली। अब हम अपने इस नए बने हुए 100% फ्री की वेबसाइट को या ब्लॉग अकाउंट को कस्टमाइज करेंगे, ज्यादा एनहेंस करेंगे। ओके, उसके लिए कस्टमाइज पर इस बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो लेआउट है, यहाँ पर हमने इसलिए सेलेक्ट करना है और सेटिंग करनी है। करनी क्या वो तो बताऊंगा, लेकिन करनी क्यों है ये सुन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अपना ये जो लेआउट है इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा विज्ञापनों से भर देना चाहते हैं। ठीक है, और कहाँ से लाएंगे? एड्सटेरा से और वाइलेक्स से। जो गूगल एडसेंस है वो तो हमें अपनी तरफ से अपनी मर्जी से विज्ञापन नहीं लगाने देता, लेकिन ये दो कॉम्पिटिटर साइटें लगाने देती है, तो हम वो लगाएं ताकि 5 मिनट के अंदर कमाई शुरू हो। ठीक है, और $5 होते ही निकाल कर ले जाए। ठीक है, अब वो उसकी सेटिंग लेआउट में जाके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बॉडी लेआउट है और एक फुटर लेआउट है, यानी जो आपकी वेबसाइट या अकाउंट बनने वाला है इसके अंदर सबसे ज्यादा विज्ञापन कहाँ डालेंगे। एक तो विज्ञापन यहाँ डालेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, ये लिख लेना है। और उसके बाद जो फुटर लेआउट है ये क्या होता है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा नीचे ले जाकर। देखिए जहां पर ये सबसे नीचे ये 3 वाला है इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें अपने इस साइट में जो सबसे नीचे वाला या फुटर है हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा इसका, उसमें 3 विज्ञापन लगाना। ठीक है, तो ये सेटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। अब हम इस अपने नए बने हुए वेबसाइट या ब्लॉग अकाउंट की चौड़ाई विड्थ डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये हम 860 से बढ़ाकर कर देंगे 1130। समझ गए? और जो ये वाला है जिसको कहते हैं राइट साइड बार, ठीक है, इसको हम बढ़ा के कर देंगे 340 ताकि ज्यादा विज्ञापनों की जगह बने। समझ गए? और उसके बाद बस कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देंगे, हो गया। और उसके बाद ये जो सेव का एक बटन आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारी सेटिंग भी सेव हो गई। अब ज्यादा विज्ञापन लगा सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे गिफ्ट में दिए हुए 200 टूल्स कैसे लगाने। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक पोस्ट में एक एक टूल लगाएंगे। ओके, अब उसके लिए यहाँ से बैक पे जाएंगे पहले, उसके बाद न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि नया अकाउंट है, पहली पोस्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम जो मैंने आपको टूल्स गिफ्ट में कर दिए हैं, ओके, 200 से ज्यादा कमाल के यूनिक, उनको एक एक पेज पर एक एक पोस्ट में एक एक टूल लगाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ 5 टूल लगा दीजिए, 5 अलग अलग पेजेस बनाकर, या आप चाहे तो 200 के 200। आपकी मेहनत कितनी करना चाहते हैं ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, अब वो यहाँ पर डलेगा, बस यहाँ पर वो कोडिंग यहाँ पर लाकर लगा देनी है जो मैंने आपको दे दी है, और ये ब्लॉगर की साइट या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस कोडिंग को एक यूनिक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट फ्री टूल में बदल देता है। सबके अलग अलग बनते हैं। ठीक है, वो इसी तरह से मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। ये कमाल की चीज है, लेकिन ऐसा ही है। आप बेशक चाहे तो 10 अकाउंट अलग अलग बना के एक ही टूल को लाके देख लेना, सभी अकाउंटों में वही टूल अलग अलग फॉर्मेट और कलर में मिलेगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको 200 टूल्स गिफ्ट में दे दिए हैं वो कहाँ मिलेंगे? ठीक है, वो मिलेंगे मेरी ही वेबसाइटों पे ऑब्वियसली है। ठीक है, ये फैसिलिटी इसके सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, और अगर आप में से 60 लाख से 60 लाख लोग यही वाला आदेश या प्रॉम्प्ट कॉपी करके ले जाएंगे और चैट जीपीटी पर डालेंगे तो वो सबको अलग अलग फॉर्मेट में और कलर में यही वाला टूल बनाकर देगी। 60 लाख से 60 लाख लोगों को 60 लाख से 60 लाख अलग होगी ही, और उस टूल का इस्तेमाल करने के लिए पर भी आएगा। समझ गए? अब मैं आपको यहाँ से किसी एक टूल को कॉपी करके यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। अब देखिए मैं ये वाला एक टूल कॉपी करता हूँ, इमेज रिसाइजर, ये बहुत चलता है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पर। अब जिनको नहीं पता बता दूं, मैंने इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैंने जो आपको अलग अलग टूल्स के प्रॉम्प्ट या आदेश दिए हैं, प्रॉम्प्ट क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है ऑर्डर या आदेश। ये जो चैट जीपीटी है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो ये है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली दुनिया की साइट है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। फ्री में आप मेरे दिए हुए अलग अलग टूल्स के आदेशों या प्रॉम्प्ट्स या ऑर्डर को यहाँ डालकर उन टूल्स के एक्चुअल
कोडिंग निकाल के ले जा सकते हैं और वो फिर टूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन अप करेंगे जिनका पहले नहीं हो रखा है, यहाँ पर आप आ जाएंगे जहाँ लिखा है कंटिन्यू विद गूगल। ऐसा करते ही ये साइट आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन के उस सेक्शन में ले जाएगी जहाँ आपको जीमेल आईडीज बनी होती है 2 4 5 10 में, उनमें से जिससे रजिस्ट्रेशन करना है इस साइट पर वो क्लिक कर दो। ये आपकी जो जीमेल आईडी बनाते हुए आपने नाम डाला था गूगल के ऊपर वो आपको यहाँ दिखा देगा। आपने कोई और नाम रखना है, हालांकि कोई अर्थ नहीं है इसका, बर्थडे पूछ लेता है, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ डाल देना है, फिर आपने डेट डाल देनी है और उसके बाद आपने साल चुन लेना है। ठीक है, कंटिन्यू। आगे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना, इस पर ओटीपी भेजता है। अब नीचे आपसे पूछा कि आपको जो ओटीपी चाहिए वो व्हाट्सएप पे चाहिए या एसएमएस से चाहिए। अगर व्हाट्सएप से चाहिए तो यस कर देना, तो नो कर देना, ऑटोमेटिकली एसएमएस करता है। तो मैंने नो कर दिया, मुझे एसएमएस कर दो, सेंड एसएमएस पूछ लिया, ये आपको भेज देगा। यहाँ आपने डाल देना है, कुछ क्लिक नहीं करना है, 6 डिजिट का ओटीपी अपने आप लेगा, बस खत्म, फिर रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपके सामने इस तरह की विंडो खुले, आप बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और डन पर क्लिक कर देना, बस खत्म, खुल गई साइट। ओके, अब ये चैट जीपीटी साइट है, आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखी होगी। मैं इनका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि इस साइट के जरिए कोई ना कोई काम करके आगे, जो मैं आज आपको ब्लॉगर पर अकाउंट बनाकर और यहाँ पर टूल्स डालकर नए अकाउंट में कमाई करना सिखाने जा रहा हूँ, चैट जीपीटी उसके लिए मेरे दिए हुए साइट के ऊपर जो अलग अलग टूल्स के आदेश हैं उनके हिसाब से आपको टूल बनाकर देती है। ठीक है, ये जो सर्च का बार है बस यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर देना है, मेरा एक एक आपको अलग अलग टूल का दिया हुआ आदेश। अब दोस्तों मैंने ये जो आपको ये जो आदेश दिलवाया है यहाँ पर लिखवा कर मेरे स्टाफ ने डाला है, जो है इमेज रीसाइजर, यानी कि किसी भी इमेज का साइज बदलने का टूल। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बनता है। ये हमने इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखवाया है, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। चैट जीपीटी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ये बनाकर सारी दुनिया के लोगों के मोबाइल फोन के जरिए सुपर कंप्यूटर की कमांड उनके हाथ में दे दी है। लेकिन ये कमांड देने तो आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये लिख देंगे इमेज रीसाइजर टूल बनाओ, तो ये क्या बनाएगा वो भी बनाकर देखूंगा आपको क्या बनता है, लेकिन कमांड देनी तो आनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है या जो भी है, कमांड ठीक नहीं दी तो वो फिर आपको चीजें अलग निकाल कर देगा जो यूजलेस होगी। ये कमांड ठीक है, टेक्निकल। यहाँ क्लिक करेंगे, ये टूल का जो ये इमेज रीसाइजर है उसकी ये कोडिंग इसने लिखनी शुरू कर दी। अब देखिए दोस्तों, इस साइट ने फ्री में आपके लिए ये जो इमेज रीसाइजर का टूल है उसकी कोडिंग बनाकर दे दी, क्योंकि हमने जो इसको कमांड दी वो ठीक कमांड थी। ओके, अब आपके पास हो सकता है कि जब आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करें साइट पर मेरे दिए हुए अलग अलग टूल्स के प्रॉम्प्ट्स को या ऑर्डर्स को, तो हो सकता है कि आपको एक ही सेक्शन के अंदर सारी कोडिंग मिल जाए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और हो सकता है कि आपको इस तरह के 2 अलग अलग सेक्शंस दिखें। एक सेक्शन देखिए यहाँ खत्म हो गया, फिर ऐसा ही एक काला सा सेक्शन इसके नीचे एक और खुलेगा, और फिर हो सकता है 3 भी दिखें जिसके अंदर ऐसा ही एक सेक्शन, फिर नीचे तीसरा भी खुलेगा। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई भी नया ऑनलाइन टूल बनता है तो वो 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जरिए बनता है। एक होती है HTML, एक होती है CSS, एक होती है जावास्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं JS। ठीक है, ये इसने बाई चांस इस पर्टिकुलर टूल के केस में एक ही सेक्शन के अंदर तीनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस को मिलाकर आपको एक कोडिंग दे दी है। ओके, अच्छा ये रहेगा कि जब भी आप किसी भी मेरे दिए हुए टूल को यहाँ से उसके प्रॉम्प्ट को या आदेश को कॉपी करके यहाँ चैट जीपीटी पर डालें, तो ये जो रीजनरेट का बटन आया है इसे 2-3 बार क्लिक करें। उससे क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर मानव है या जो सुपर कंप्यूटर है कि आपकी दी हुई कमांड को या प्रॉम्प्ट को दूसरी बार में या तीसरी बार में जब हम इसको रीजनरेट कहते हैं तो बेहतर टूल बनाकर देता है। ठीक है, ये तकरीबन करीब मानव जितना ही सेंसिटिव एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो आपके हाथ में फ्री में आ गया। ओके, अब अगर एक ही सेक्शन मिलता है फिर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर 1 से 3 मिले या 2 मिले, अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको एक ही सेक्शन को कैसे निकाल कर ले जाना है कॉपी कोड करके। यहाँ से ये जो कोड बन गया हमारा, इसको हमने ये भी तो देखना है कि ये क्या किसी वाकई में इस तरह के टूल का, जिसे कहते हैं इमेज रीसाइजर, कि किसी टूल का, ऑनलाइन टूल का कोई कोड भी है या मजाक है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये तो कोडिंग है। अब वो आपको पता कैसे चलेगा? एक मेरा ही एक अपना खुद का मेरे स्टाफ के द्वारा बनाया है कि मोबाइल पे या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर फाइल या फोटो या इमेज अपलोड कर देगा, और उसके बाद तो यहाँ पर वो टूल्स भी हैं HTML वगैरह की आपकी जो कोडिंग हुई वो उससे बना क्या। तो ये देखिए वो टूल है, यहाँ पर कोडिंग लगा दो, ये बटन पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर वो टूल आपको दिखा देता है कि क्या वाकई में कोडिंग का कोई टूल बनता भी है कि एक नौटंकी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया और उसके बाद रन पर क्लिक किया तो देखिए ये आया इमेज रीसाइजर। ये जो कोडिंग थी ये आई थी चैट जीपीटी से, और इस कोडिंग को लिखवाया था मेरे दिए हुए आदेश या प्रॉम्प्ट के जरिए। ठीक है, अब ये इमेज रीसाइजर आ गया। यहाँ से चूज फाइल करके कोई भी व्यक्ति मोबाइल पे या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर फाइल या फोटो या इमेज अपलोड कर देगा, और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट यहाँ से एडजस्ट कर लेगा। रीसाइज पर क्लिक करेगा तो वो इमेज रीसाइज हो जाएगी। अब ये वाकई में टूल काम भी करता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिकली इसको चला कर देख लेते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए कि इमेज है। ठीक है, ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब मैं इसकी विड्थ बदल देता हूँ। मैंने ये विड्थ रख ली इसकी और हाइट रख ली। अब आप में से जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि विड्थ और हाइट क्या
होती है किसी भी इमेज की, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। ये जो मैंने 200 के 200 टूल की यहाँ पर लिस्ट डलवा रखी, कोडिंग को मैं कॉपी करके यहाँ डालूंगा, ठीक है, और उसके बाद वो वाला मेरा टूल यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर टूल की कोडिंग डालने से पहले हमें ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और HTML व्यू पर क्लिक कर देना है, ओके। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसे हटाना है। अब ऐसा क्यों करना है ये मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बताया, आप बस करते चले जाइए, ठीक है। ये और कोई नहीं बताएगा, किसी और वीडियो पर, यूट्यूब पर कहीं पर नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूबर को ये आता ही नहीं ये सब कुछ करना, ठीक है। अब हमारा जो वर्किंग टूल की जो रियल में काम कर रहा था उसकी जो कोडिंग थी, ओके, जो चैट जीपीटी ने बना कर दी थी, मेरे दिए हुए प्रॉम्प्ट या ऑर्डर के कारण वो उस कोडिंग को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये आ गई। अब क्या करना है आगे वो देखिए। अब यहाँ पर भी तो ये कोडिंग ही दिख रही है, अभी टूल कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ये कोडिंग को टूल में ये ब्लॉगर का ही सॉफ्टवेयर बदल देता है। वो कैसे देख लीजिए। अब ये देखने में कैसा लगता है ये प्रीव्यू पे जाकर आप देख सकते हैं। ये बन गया, ये देखिए बन गया, ये एक पेज बन गया आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर ये आपके इस ब्लॉगर अकाउंट का नाम है नए बने हुए, ये डेट लिखी हुई है आज जब मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है इमेज रिसाइजर, ठीक है। बिल्कुल वही चीज है। कोई भी व्यक्ति रिसाइज करके फिर यहाँ से उसको निकाल कर ले जा सकता है। यहाँ कोई व्यक्ति कमेंट भी कर सकता है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ गया, फर्स्ट क्लास है, ओके। और ये जो बराबर में जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम विज्ञापन भर देंगे। ये जो फ्री का टूल है इसे इस्तेमाल कर लो, और वो जब इस्तेमाल करेगा तो यहीं पर रहेगा आपके ब्लॉगर अकाउंट पर, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आपको वॉच टाइम मिलेगा, और साथ में ये जो विज्ञापन देख रहा है वो, ठीक है, इनको देखने के पैसे वो विज्ञापन जिस कंपनी ने डाले हैं, जो एडस्टेरा और वाइलेक्स है, ठीक है, जो गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर है, वो देंगे। और सिर्फ $5 निकालने पर, और 5 मिनट के अंदर आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, और $5 होते ही निकाल लो शाम तक या अगले दिन तक। ये हो गया पहला टूल, एक पेज बन गया आपके नए ब्लॉगर अकाउंट का। अब इसी तरीके से आपने 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज या 200 पेज मेरे इन अलग अलग ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर उनसे टूल्स बनवाकर अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में डालकर अलग अलग पेजेस बना लेंगे, ठीक है। अब ये तो प्रीव्यू था। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसा कमाने वाला तरीका बता दूं, फिर 2, 4, 5 और पेज ऐड कर भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर विज्ञापन भर देते हैं। अब उसके लिए मैं आपको गूगल एडसेंस के पहले कॉम्पिटिटर साइट पर लेकर जाऊंगा, वो भी अमेरिका में ही काम करती है, उसका नाम है वाइलेक्स। आया है, इससे जल्दी कमाई होती है, तो ये भी लगा देते हैं, सारे लगा देते हैं। अब बस यहाँ पर आपने मिस्टर मिस लिख देना है, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है, अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। मैं भर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लोज कर दिया। अब अपनी ईमेल खोल लेंगे जो यहाँ डाली थी, उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग होता है। सबसे पहले इस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें लॉग इन करते हुए अपनी जीमेल आईडी डालनी है। ये दोबारा से हमें दिखा देगा, और उसके बाद ये पासवर्ड भी खुद ही देता है। आपका जो अकाउंट नया बना है उसका आईडी है, इसको आप कहीं नोट करके रख लेना है, समझ गए। तो मैं पहले इस पर क्लिक करूंगा और फिर ये लॉगिन की जीमेल आईडी और पासवर्ड जो ये खुद बना के देता है, हमें अपना पासवर्ड बनाकर नहीं रखना होता है, ये बस डालकर यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो जीमेल आईडी में ले आता हूँ, ये पासवर्ड भी आ गया, अब लॉगिन। अब लिखा हुआ आ गया आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। 1-2 और स्टेप्स हैं। ये जो बॉक्स है यहाँ क्लिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपने अपना फुल नेम, अपना एड्रेस जो आधार कार्ड पर है, क्योंकि आप यहाँ से पैसे लेने वाले हैं दोस्तों, जैसे गूगल एडसेंस से पैसे आते हैं वो आपको रो पीट के पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेली पैसा मिलता है, और 5 मिनट के अंदर नया अकाउंट बनाते ही ब्लॉगर के ऊपर आपके कमाई शुरू हो जाती है। विज्ञापन आप निकाल कर यहाँ से खुद ले जाकर अपने ब्लॉगर अकाउंट में डाल सकते हैं और जितना मर्जी उसे भर सकते हैं, ठीक है। यही तो फायदा है, ओके। नहीं तो गूगल एडसेंस से क्या आप कहीं से विज्ञापन निकाल कर अपने किसी भी जगह पर डाल सकते हैं, जिन्हें ये गूगल एडसेंस खुद डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर हम बस रजिस्ट्रेशन पूरा करते ही वाइलेक्स की इस साइट से जितने भी विज्ञापन अलग अलग कैटेगरी के जो महंगे वाले हैं, अलग अलग साइजों के हैं, निकालेंगे और अपने इस नए बने हुए जो हमारा नया ये ब्लॉगर अकाउंट है यहाँ आसपास सब भर देंगे, ये जो हमारा टूल है उसके आसपास, ओके। अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपने कैसे डालनी है, अगर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी लिखा हुआ है तो आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करना। यहाँ अपना पूरा नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, जिप कोड, अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना और कंट्री आपको दिखेगा, तो नहीं तो आप ड्रॉप डाउन से ले लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देंगे, इस पर कोई भी ओटीपी वगैरह नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी कह रहा है स्काइप वगैरह है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको नो ही रहने देंगे। प्रिफर्ड लैंग्वेज आप बदल सकते हैं,
ठीक है, नेपाली भी है, भारत की ही कितनी सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इंग्लिश ही रख लेता हूँ, मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड है जिनके जरिए पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचता है। सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। ये अभी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चिंता मत कीजिए। आपने जिस जीमेल आईडी से इस वाइलेक्स नाम की इस साइट के ऊपर रजिस्टर किया था, बस वही जीमेल आईडी यहाँ डाल देना है। जो पेपाल का एक छोटा सा 2 मिनट के अंदर अकाउंट बनता है जिसके जरिए पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचता है, वो अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। $5 हो जाए तो बनाने में आगे चलकर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये जो मिनिमम अमाउंट क्या रिसीव करनी है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। $5 कर दिया। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं नहीं जी हमें तो $500 या $25 होने पे चाहिए, तो आप ऐसा क्यों रखेंगे। जैसे $5 हो निकाल लो, एक दिन में 5 बार, अगर $5 हो गए तो ये एक दिन में 5 बार आपको पैसा भेज देगा। ठीक है, ये जीमेल आईडी वही डाल देना जिससे रजिस्ट्रेशन इस साइट पर किया है। ओके, पेपाल जीमेल आईडी अभी फिलहाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तब करना जब $5 कम से कम कमाई हो जाए। वो दिखती है यहाँ पर, जब आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है उससे आप इस वाइलेक्स के जरिए $5 कमा लेंगे तो एक जगह दिखेंगे, तब बना लेना। आगे चलकर बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये कैसे बनता है। अभी झंझट में मत पड़ो। अब आप में किसी के दिमाग में आ सकता है यार ये जो जीमेल आईडी हमने डाल दी, ये अभी तो बना नहीं पेपाल का अकाउंट, तो ये कैसे डाल दी। तो इसी जीमेल आईडी से बना लेंगे ना यार बाद में। ये तो आप ही की पर्सनल जीमेल आईडी है, किसी और की तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो बस ये तो एक्सक्लूसिवली आप ही की है, तो कभी भी बना लेंगे जब $5 हो गए पेपाल का अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद बस क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब इस साइट के ऊपर आपको अपनी कमाई दिखेगी यहाँ पर। जब $5 हो जाए तो बस फिर वो काम कर देना जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अभी क्यों ज्यादा अपना काम बढ़ाएं। ओके, अब यहाँ पर हम अपना विज्ञापन निकालेंगे। वाइलेक्स नाम की इस साइट के ऊपर विज्ञापन डले हुए हैं कंपनियों के द्वारा। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा विज्ञापन निकाल कर ले जाना है, कौन से साइज का, और फिर हमने अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर अकाउंट में जो हमने ये टूल लगाया इसके आसपास लगाना है भर भर के। ठीक है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ओके, वो कहाँ दिखते हैं देख लो। देखिए जहाँ लिखा है ऐड टैक्स, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ विज्ञापन दिखते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है बैनर एड टैग को भूल जाइए। बैनर एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट, बैनर विज्ञापन, यानी जो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में सबसे ऊपर या साइड में या जहां पर भी दिखेंगे। बैनर का मतलब तो बैनर टाइप यानी बहुत बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। पहले गेट एड पर क्लिक करते ही जितने भी बैनर विज्ञापन अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों ने डाल रखे हैं वो दिखेंगे, उसमें से निकाल निकाल के लगा लेंगे। तो अब उसकी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जहां लिखा है वेबसाइट टाइप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नॉन एडल्ट, ये क्लिक करना है। ठीक है, फिर फॉर्मेट बदलना है दोस्तों, 728x90 वाला लेना है। अब ऐसा क्यों है, मेरे स्टाफ ने रिसर्च किए। पहले वाला छोड़ दिया तो विज्ञापन ठीक नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। ये जो इतनी बारीकी की गई है दोस्तों, अगर आप ये खुद करते तो आपको 1 महीना लग जाता। सिर्फ इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, अभी तक जितना भी डिटेल आपको बताई है इस वीडियो में और आगे जो बताऊंगा, अगर आप वो सब खुद रिसर्च करते तो 1 महीना लगता। मेरे ट्रेंड स्टाफ को 1 महीना लग गया रोज 8 घंटे काम करके। तो ये आपका समय बताया है और ये एक तरह का आपका मैं कोर्स करा रहा हूँ फ्री का, ब्लॉगर से कमाई करने का। सिर्फ एक ही तरीका जो मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपको दिख रहा है, ये ऐसा और कहीं नहीं है। ठीक है, जो पेड कोर्सेज बना बना के लोग बेच रहे हैं ब्लॉगर से कमाई करने के 2-2, 5-5, 10-10 हजार के, उनमें भी इतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी मैं आज के इस फ्री के वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ। और आपको टूल्स 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव फ्री में दे दिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई और है ही नहीं यूट्यूब पर। ओके, खैर, और उसके बाद नीचे लिखा है प्लेसमेंट नेम, इसको जनरल छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे और गेट एड टैग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट दिख रही है, ये वो सेटिंग है जो ले जाकर आपने अपने इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में कहीं डालनी है। और उसके बाद इसके अंदर कोई कोड छुपे हुए हैं, कुछ इस तरह की सेटिंग है ये जो इस साइट ने की है विज्ञापन डालने वाली, कि ऑटोमेटिकली फिर वहां विज्ञापन पहुंच जाएगा। ओके, इसको कॉपी कर लेना है इस सेटिंग को। ये लो जी, कॉपी हो गई। अब हम जाएंगे ब्लॉगर अकाउंट पे अपने। अब देखिए यहाँ पर हम प्रीव्यू करने आए थे, देखिए लिखा हुआ प्रीव्यू। ठीक है, जिसके अंदर टूल पूरा बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जुगाड़ नहीं है कोडिंग लगाने का। इस प्रीव्यू पे आने से पहले हम कहाँ थे, वो यहाँ थे। ये प्रीव्यू करके मैं आपको यहाँ ले आया था। ठीक है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कोडिंग यहाँ लगेगी जहां पर हमारे टूल की कोडिंग है, यहीं पर साइड में कहीं घुसा देंगे। ओके, अब वो देखो कहाँ लगेगी। सबसे पहले हम यहीं पर सबसे ऊपर चले जाएंगे क्योंकि बैनर है, सबसे ऊपर लगेगा। अब सबसे पहले देखिए एक ही नंबर पर 1 2 3 4 5 10 20 जितने भी हैं यहाँ पर पहले ही कोडिंग हो रखी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम कम से कम 3 या 4 स्पेस बना देंगे। 4 भी बना सकते हैं लेकिन मैंने 3 बना दिए क्योंकि मेरी ये जो कोडिंग है
ठीक है, ये 3-4 लाइनों की है। ओके, तो हमारा ये जो कोड है, इस कोड के ऊपर यहाँ पर हमारा एक विज्ञापन लग जाएगा, यहाँ कि भैया आप मेरा ये फ्री का टूल इस्तेमाल तो करने आए हो, लेकिन भैया ये साथ में विज्ञापन भी देख लो ना, मैं भी 2 पैसे कमा लूं। ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ पर हम जगह बनाकर कोड के ऊपर ही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हो गई। अब यहाँ पर हमें एक सेटिंग और करनी है। ये तो कोडिंग हमें वाइलिक्स ने बनाकर दे दी कि ये आपकी यहाँ पर एक विज्ञापन डल जाएगा भैया। ओके, अब इसके नीचे जो एक सेक्शन रह गया 3 और 4, ठीक है, यहाँ पर एक कोडिंग अपनी तरफ से लिखनी है, वो आपको इस टाइम स्क्रीन पर भी दिख रही है। ओके, जब तक मैं ये बताता रहूंगा ये आपको दिखती रहेगी, कहीं नोट कर लेना। यहाँ पर 2 डालने हैं आपने कोडिंग्स, 2 लाइनों में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, अगर ये कोडिंग चौथे तक आ जाए या 5वें तक आ जाए, अलग अलग आएगी, तो उसके नीचे 2 और स्पेसेस ऐसे रख लेना। ओके, अब वो क्या लिखना है, पहले तो एक ये कैरेक्टर लगा देंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे BR, और उसके बाद फिर इसको यहां से लगा के बंद कर देंगे। अब उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएंगे, दोबारा से वही रिपीट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये कोडिंग ये ऐसी क्यों है, ये मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बताई है, आपके लिए इतना जाना काफी है। अब ये विज्ञापन यहाँ लग गया। अब आप कहेंगे जी क्या पता लगा कि नहीं, ठीक है, देख लो प्रीव्यू पे जाके, ये देखिए ये विज्ञापन है। अब आप कहेंगे ये विज्ञापन लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये विज्ञापन है किसी कंपनी का। प्ले नाउ पर क्लिक करने से ये देखिए लिखा हुआ है ना advertisement.com, ये विज्ञापन लग गया। ठीक है, अब आप देखिए कि और विज्ञापन, ये तो ऊपर लग गया, अब और जगह जगह नीचे इधर उधर भी तो भरने हैं। वो कैसे भरने हैं वो देखो। अब ये वाली एक एड हमने लगाई इस साइट से, अब हमारे पास ऑप्शन हो गए ना, गूगल एडसेंस के भरोसे नहीं है। ठीक है, अब एक और कंपनी है जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर है, जैसे वाइलिक्स है, उसका नाम है एडस्टेरा। वहां पर भी जाएंगे और वहां से भी इसी तरह का विज्ञापन लाकर वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। सब तरफ से कमाई कर लो। ठीक है, अब मैं एडस्टेरा साइट खोल के दिखा देता हूँ। अब आपके सामने एक और साइट खुली है, इसका नाम है adstera.com। ओके, वाइलिक्स जैसी ही है, गूगल एडसेंस का कॉम्पिटिटर है, जैसे बार बार बोल रहा हूँ। इस साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे वाइलिक्स पे करके दिखाया, और उसके बाद वहां पर भी कुछ सेटिंग्स होती है विज्ञापनों की। ओके, जैसे मैंने आपको अभी वाइलिक्स पे करके दिखाई, तो ये मैंने पहले एक अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। अब मैं दोबारा यहाँ बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लेना। और इस पर रजिस्ट्रेशन 5 मिनट में करके कैसे विज्ञापन की सेटिंग होती है, कोडिंग की, विज्ञापन के कोडिंग की, वो उसमें फॉलो कर लेना। ठीक है, अब वो विज्ञापन की सेटिंग होने के बाद वो कोडिंग कैसे निकाल कर आपने यहाँ पर लगानी है कहीं और, वो आप देख लो। ओके, तो अब मैं वो आपको यहाँ से कोडिंग निकालना सिखा देता हूँ। नीचे आ जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले जो आपको अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, उस पर एक वेबसाइट ऐड करके सिखा दी थी। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी आपका ये ब्लॉगर का अकाउंट है, जिसको हम वेबसाइट भी कह सकते हैं, यहाँ पर आपको वो ऐड करना होता है। एक बार यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है एडस्टेरा के ऊपर, वो आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसका लिंक नीचे है, तो आपको सब सिखा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा मैं एक बार, अब नीचे आऊंगा। अब मैंने पिछले वाले वीडियो में ये दिखा रखा है कि ये अलग अलग तरह की एड की सेटिंग्स को कैसे आपने एक्टिव करना है। ठीक है, ओके, उसी वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक विज्ञापन का लिंक या कोडिंग निकाल कर ले जाता हूँ, ये बैनर वाले की ले जाता हूँ। अब देखिए गेट कोड पर क्लिक करूंगा तो ये आ गया उसका कोड, कॉपी कोड पर क्लिक कर लिया, कॉपी हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ आ गया, ऊपर एक लगाई थी वाइलिक्स की, अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे स्पेस बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसी तरह से 3-4 बना लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो कोडिंग की थी ऊपर वाले विज्ञापन की, कोडिंग लगाकर विज्ञापन की उसके नीचे 2-2 बार BR लगा दिए थे। अब यहाँ पर हमने उल्टा करना है, पहले लगा देने। ओके, और उसके बाद फिर विज्ञापन की कोडिंग लगानी है, करना वही है प्रोसेस। ये लग गए। अब इसके नीचे एक बार और एंटर करके नीचे आ गए, या वैसे ही आ गए कर्सर से, और यहाँ पर हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। ये कोड काफी लंबा था। ठीक है, और बाकी का जो स्पेस था इसने अपने आप बना लिया नीचे आके। ये हो गया। अब ये विज्ञापन है, ये भी देख लेते हैं प्रीव्यू पे जाके। अब इसका क्या नतीजा निकला, ये एडस्टेरा से लाए हैं। ये ऊपर तो ये वाला था, इस बार ये विज्ञापन बदल दिया। देखिए उसने, वाइलिक्स ने, पहले तो कुछ और था, अब देखिए दूसरा लग गया। देखिए विज्ञापन आ गया, कमाई शुरू हो गई। अब देखिए एक और विज्ञापन ये नीचे लग गया। ये हम लाए एडस्टेरा से, प्ले फॉर फ्री पर क्लिक करके, ये कोई गेमिंग का कोई इसने विज्ञापन लगा दिया। यानी कि अकाउंट अभी नया बना है, शायद 2 लोग भी ना आए हो इस पर अभी देखने, लेकिन विज्ञापन पहले से ही लग गए। गूगल एडसेंस की तरह नहीं है कि पहले इतने विजिटर्स लाओ, फिर ये इतना वॉच टाइम और ये वो सब खत्म हो गया। और इस तरह के जितने मर्जी विज्ञापन आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो ये दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सिर्फ एक बैनर का कोड निकाला है, ये इसके अंदर कितने सारे अलग अलग तरह के विज्ञापनों की सेटिंग्स हैं।
ये पॉपअप के बाहर कुछ निकलता है, ये एक अलग तरह का बैनर है, ये एक अलग तरह का बैनर है जो इस साइट पर आपको मिलता है एडस्टेरा के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक और ये पॉपंडर जो है ये और विज्ञापन है, इसका कोड भी लगाना आपको सिखा देता हूँ। कॉपी कोड कर दिया, फिर मैं दोबारा गया। अब ये हमारा कोडिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। और ये वाला है कि जो हमारा बन चुका, जितना जितना बनता जा रहा है लेटेस्ट यहाँ दिख रहा है। ओके, ये हमारा टूल है और ये विज्ञापन बन गए। अब यहाँ पर हमने ये वाला विज्ञापन जो तीसरी कैटेगरी का है वो लगाकर आपको दिखा देता हूँ। आपने सारे लगाने हैं। अब मैं सारे लगाकर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, वीडियो 2.5 घंटे का हो जाएगा। मुझे पहले ही आपके कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो लंबे होते हैं, तो जितना हो सकेगा वो आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। ये जो पॉपंडर वाला विज्ञापन है, इसकी जो ये कोडिंग है ये इस तरीके का है दोस्तों कि इस ब्लॉग स्पॉट के ऊपर कोई भी अगर विजिटर आएगा तो इस आपके टूल से तक पहुंचने से पहले वो उस विज्ञापन पर क्लिक किए बिना यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि वो उसको फोर्स करेगा जबरदस्ती उस विज्ञापन के ऊपर क्लिक करने के लिए कि भैया ये टूल फ्री में इस्तेमाल करना है तो पहले ये विज्ञापन पर क्लिक कर लो। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी एप्स चलती हैं खासतौर पे फ्री में कमाई कराने वाली, वो आप अगर वहां से अपने कमाई किए हुए पैसे निकाल कर ले जाना चाहे तो वो विज्ञापन जबरदस्ती दिखाते हैं आपको 10-20, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे निकालने। तो अगर किसी को आपकी ये टूल देखना है, इस्तेमाल करना है, जैसे 200 आप लगा सकते हैं इस तरह के टूल मैंने आपको गिफ्ट कर दिए, उसमें हम एक ऐसा विज्ञापन लगाएंगे जो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा उसे पहले वो विज्ञापन जबरदस्ती देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहले वो आपकी कमाई कराए और उसके बाद फिर वो इस टूल का इस्तेमाल करे फ्री में। अब वो यहाँ नीचे लगा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये लग गया। ओके, अब ये क्या लगा ये आपको प्रीव्यू में जाकर नहीं दिखता, नहीं तो अभी दिखा देता। ये जब पब्लिश करेंगे हम अपना, ये अभी प्रीव्यू देख रहे हैं, ठीक है, जब पब्लिश कर देंगे पब्लिक के लिए, ठीक है, अभी पब्लिक नहीं किया है तब ये दिखता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बस पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपका पब्लिश हो गया, यानी कि ये अब लोगों को देखने लग गया, पब्लिक को देखने लग गया। ओके, अब यहाँ पर इसको क्लिक करके हम व्यू पर जाकर देख लेते हैं। यहाँ से दिखेगा कि आम लोगों को दिखना शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञापन चल रहा है, ये हमने वाइलिक्स से लगाया था। वो विज्ञापन बदलती रहती है, हमने सिर्फ जगह फिक्स कर दी। जो विज्ञापन है वो वाइलिक्स ने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक नीचे लगाया था, और वो जो पॉपअप वाला था जो ऑटोमेटिकली जबरदस्ती दिखाता है आपको विज्ञापन, वो अगर हम यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे, इस टूल का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो विज्ञापन तब दिखता है। अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, सिर्फ ये यहाँ कोई विज्ञापन खुल गया। मतलब मैंने तो अपने इस टूल के ऊपर कहीं क्लिक करा था, यानी अभी इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया। मैं दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ। चलिए इस बार यहाँ क्लिक करता हूँ कहीं पे। अब देखिए ये मुझे एक और विज्ञापन पे ले गया, क्योंकि मैं तो उसको इस्तेमाल कर रहा था। अपने जो भी व्यूअर है जो आपके इस टूल को इस्तेमाल करने आएगा वो उसको किसी विज्ञापन पर ले जाएगा, यानी जबरदस्ती क्लिक करवा दिया उसने। और उसके बाद जब ये विज्ञापन खुल गया, अब ये दूसरा खुल गया तो जबरदस्ती दिखा दिया उसने विज्ञापन। तो ये एडस्टेरा का ये जो पॉपंडर वाला एक करिश्मा है, ये जो अगर आप लगा देते हैं तो ये जबरदस्ती विज्ञापन दिखाता है, चाहे वो व्यक्ति ना भी खोले। यहाँ पर तो खोलना पड़ेगा ना, वो तो कहीं पर भी क्लिक करेगा इस्तेमाल करने के लिए, तो वो विज्ञापन उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करने देगा। तो इससे आपकी कमाई पक्की होगी। गूगल एडसेंस के पास इस तरह के जुगाड़ नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट बन रहा है नया, इसको ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमाइज इस तरह से करें उसकी सेटिंग कि एक बार कोई व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आ जाए तो वो फिर काफी देर तक वहां रहे। और उसके बाद ये जो 200 के 200 टूल मैंने आपको गिफ्ट करे हैं, इनको आप इस तरह से लगा दें कि आपका ये जो ब्लॉगर अकाउंट है इसमें इतना माल हो जाए और हर टूल के अंदर इस तरह के विज्ञापन लगे हों, तो आप कितनी कमाई करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको गूगल एडसेंस भी लगाना सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ वाइलेक्स और एडस्टेरा आपको लगाने सिखाए हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली लग जाते हैं। गूगल एडसेंस इमीडिएटली एड नहीं लगाता है, लेकिन वो भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है आपका ब्लॉगर, ये गूगल कंपनी का है और गूगल एडसेंस भी गूगल कंपनी का है, तो वो भी लगाना आवश्यक है। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपकी ये जो गूगल के ऊपर फ्री में ब्लॉगर की साइट या ब्लॉग बन रहा है, इसको और ज्यादा रिफाइन करना और इसकी सेटिंग्स और अच्छी करना आपको सिखाता हूँ। अब उसके लिए मैं 5-6 और टूल्स बनाकर चैट जीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट के जरिए यहाँ पर 5-6 और पेजेस पहले बना लेता हूँ। ये तो सिर्फ हमने पोस्ट डाली है, मैं आपको पेज बनाना सिखाता हूँ। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आप पहली पोस्ट डालते हैं या अकाउंट बनाते हैं, जब पहली पोस्ट डालते हैं तो वो आपका एक होम पेज बनता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा तो जो आपने पहला बनाया वो सबसे पहले उसे दिखता है, जैसे साइट के ऊपर होम पेज होता है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें और बहुत सारे पेजेस होते हैं,
एक साइट एक पेज की तो नहीं होती है ना, या सिर्फ होम पेज की नहीं होती है। अब वो बाकी के 5-6 पेजेस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं वापस ब्लॉगर पे जाऊंगा। अब ये हमारी एक होम पेज की पोस्ट हो गई है। अब अलग अलग पेजेस हम बनाएंगे और उन पे अलग अलग टूल्स डालेंगे। अब उसके लिए पेजेस पर क्लिक करूंगा। अब न्यू पेज पर अब मैं यहाँ पर एक दूसरे टूल की कोडिंग लगा दूंगा, ठीक है, और इसी तरह से 5-6 बना दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरा टूल की कोडिंग लगा देता हूँ। यहाँ मैंने अब एक और टूल की कोडिंग डाल दी है। अब मैंने जो आपको 200 से ज्यादा टूल्स के प्रॉम्प्ट्स या आदेश या ऑर्डर्स दे दिए हैं गिफ्ट के अंदर, उनको चैट जीपीटी पे डालकर जब आप इस तरह की कोडिंग निकालते हैं तो 200 में से 5 या 10 टूल्स की कोडिंग के केस में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ सकता है 10% केसेस में, जो ये है डिस्प्ले और उसके बाद ये जो आगे फ्लैक्स लिखा है और थोड़ा सा और हिस्सा है, ये इतने इस लाइन को आपने हटा देना है अगर आ गया। बस इसका आपने ध्यान रखना है, ये आपको अलग से दिखेगा ऊपर से कहीं 5वें 10वें लाइन पे। ओके, तो मैंने ये इस पर्टिकुलर केस में ही आ गया, तो मैंने इसको ये डिलीट करके हटा दिया और उसके बाद आपने ये जो स्पेस है इसको खाली छोड़ देना है। अब मैं इस पेज पर भी, इस कोडिंग पर भी ऊपर नीचे ऐड लगा देता हूँ। ये दूसरा टूल है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जब बन जाएगा कि क्या था। अब आप जितने भी पेजेस यहाँ बनाएंगे उनके टाइटल में आपने जो भी यहाँ हेलो गाना सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ वाइलेक्स और एडस्टेरा आपको लगाने सिखाए हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली लग जाता है। जब आप इस तरह की कोडिंग निकालते हैं तो 200 में से 5 या 10 टूल्स की कोडिंग के केस में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ सकता है 10% केसेस में, जो ये है डिस्प्ले और उसके बाद ये जो आगे फ्लैक्स लिखा है और थोड़ा सा और हिस्सा है, ये इतने इस लाइन को आपने हटा देना अगर आ गया। बस इसका आपने ध्यान रखना है, ये आपको अलग से दिखेगा ऊपर से कहीं 5वें 10वें लाइन पे। ओके, तो मैंने ये इस पर्टिकुलर केस में ही आ गया, तो मैंने इसको ये डिलीट करके हटा दिया और उसके बाद आपने ये जो स्पेस है इसको खाली छोड़ देना है। अब मैं इस पेज पर भी, इस कोडिंग पर भी ऊपर नीचे ऐड लगा देता हूँ। ये दूसरा टूल है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जब बन जाएगा कि क्या था। अब आप जितने भी पेजेस यहाँ बनाएंगे उनके टाइटल में आपने जो भी यहाँ पर टूल लगाया है उस टूल का नाम लिख देना बस। अब पब्लिश कर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टूल क्या बना। देखिए ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसको भी व्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए इसके अंदर भी एक और विज्ञापन बना हुआ आ गया। ये था वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। ओके, अब इसके अंदर भी आप पोपंडर वाला विज्ञापन लगा सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना चाहेगा इस वाले टूल को, तो वो जबरदस्ती उस विज्ञापन को देखेगा ही, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से 3-4 पेजेस 5 पेजेस टूल्स के बनाकर और ऐड कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमें विज्ञापन कैसे भरने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने जल्दी से 5-6 पेजेस ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब सवाल ये रह गया कि आपका ये जो नया ब्लॉगर की एक वेबसाइट बनी है फ्री के अंदर, इसके अंदर जो आप अलग अलग टूल्स लाकर लगाएंगे मेरे द्वारा आपको गिफ्ट किए हुए, वो इतने सारे टूल आफ्टर ऑल आपके ब्लॉगर अकाउंट में कोई भी इस्तेमाल करने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें कैसे ढूंढेगा, क्योंकि मैंने तो आपको 200 टूल्स गिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी 6 पेजेस मैंने लगाए जिनमें 6 अलग अलग टूल्स हैं, अगर आप इस तरह के 50 टूल्स निकाल कर ले आते हैं जैसे कि मैंने आपको भी सिखा दिया है और अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर की साइट पर या पोस्ट में लगा देते हैं, तो आखिर जो व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में आएगा वो इतने अलग अलग टूल्स को कहाँ ढूंढेगा, कैसे अपने मतलब का टूल पाएगा। तो वो हम ये जितने भी पेजेस हैं इनको सबसे ऊपर जहां मेन्यू का बटन आपने देखा होता है लगा होता है वहां पर लगा देंगे, ताकि जैसे वो आपके ब्लॉग पर पहुंचे वो अपना जो टूल इस्तेमाल करना चाहता है वो उसको ढूंढ ले और उस पर क्लिक करके उस टूल का इस्तेमाल कर ले और उस टूल पर डले हुए जितने भी विज्ञापन हैं आपके अलग अलग तरह के, वो उन पर एक तो जबरदस्ती हम क्लिक करवाएंगे और दूसरा खुद भी कर ले और आप कमाई करें। यही तो पर्पज है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप अलग अलग पेजेस बना लेंगे वो आपके इस नए बने हुए फ्री की वेबसाइट या ब्लॉगर अकाउंट में सबसे ऊपर मेन्यू की शक्ल में कैसे कन्वर्ट होंगे। उसके लिए इसी पेज पर जहाँ लिखा है लेआउट, यहाँ क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ, आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि जो मैंने आपको अभी एक पेज बनाकर या पोस्ट डालकर दिखाई जिसके अंदर एक टूल था और मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे आप वाइलेक्स और एडस्टेरा से विज्ञापन निकाल कर ला सकते हैं और वहाँ खुद लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपने देख लिया। लेकिन वो जो सेटिंग है वो आपको हर टूल के साथ अलग अलग करनी होती है, ऑटोमेटिकली ये ब्लॉगर का अकाउंट कर नहीं देता है। लेकिन ब्लॉगर के ही अकाउंट पर जितने भी आपके पेजेस बन रहे हैं उनमें बस अगर आपने यहाँ इस पेज पर आकर एक बार कुछ सेटिंग्स कर दी तो फिर वो आपके ब्लॉगर के हर पेज पर हमेशा जितने भी आप टूल्स बना लेंगे
ऑटोमेटिकली बनकर आएंगे, चाहे आप 1000 पेज बना लीजिए। आप मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब हम सेटिंग जो करेंगे वो ब्लॉगर के पेजेस पर करेंगे। पहले हमने जो सेटिंग की थी वो हमने माल पर की थी, जो उसमें डाला है ब्लॉगर के ऊपर। और माल क्या था, एक टूल था, ऊपर नीचे हम दिखा रहे थे, ठीक है। अब ब्लॉगर के अकाउंट पर आप हर पेज के ऊपर साइड में और नीचे कुछ सेटिंग कर देंगे और ब्लॉगर खुद वहां पर विज्ञापन लगा देगा। हम खुद भी लगा सकते हैं एडस्टेरा और वाइलिक्स से लाकर, जैसे मैंने आपको टूल के अंदर लगाना सिखाया था विज्ञापन। इसके अलावा ब्लॉगर अपनी तरफ से गूगल एडसेंस के भी विज्ञापन लगाता है, समझ गए। तो अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वो सेटिंग आपने कैसे करनी है अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में। ये मैं आपको इतनी बारीकी में दोस्तों इसलिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आपका मकसद ये अकाउंट बनाने का ब्लॉगर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। आप कोई हॉबी के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब तक मैं आपको पूरी तरीके से ये ना सिखा दूं कि कैसे एक एक आखिरी पैसे की बूंद निचोड़ लेनी है अपने इस ब्लॉगर अकाउंट से, तो मेरे वीडियो देखने का क्या फायदा होगा, समझ गए। इसीलिए मैं आपको ये जानकारियां देता रहता हूं बारीकी में जाकर कि आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमाई कर लें। तो सबसे पहले हम इस पेज में मेन्यू के बटन्स बनाएंगे और उसके बाद नीचे चलकर फिर विज्ञापन या ऐड का स्पेस बनाएंगे। अब इसी पेज में थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए जहाँ लिखा है क्रॉस कॉलम्स, ठीक है, ऐड अ गैजेट, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद एक लिस्ट खुलेगी, इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है। इसके अंदर हमने एक ऑप्शन ले लेना है जहाँ लिखा है पेजेस, ठीक है। अब इस ब्लॉगर अकाउंट के सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट आपका एक होम पेज बनाकर दे दिया है। होम पेज का मतलब ये होता है, अगर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉगर अकाउंट में आप जाते हैं तो एक ऐसा पेज होता है जो सबसे पहले खुलता है, उसे होम पेज कहते हैं, ठीक है। वो ये ऑटोमेटिकली बनाकर दे देता है। और नए पेजेस ऐड करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब देखिए सबसे ऊपर लिखा है पेज नेम और पेज यूआरएल। आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे या अपनी फिंगर लेकर जाएंगे तो ये आपको जितने भी पेजेस आपने बनाकर डाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5-6 डाले हैं बनाकर, ठीक है, जिनमें अलग अलग टूल्स हैं, तो बस आपने क्या कर लेना, उसमें से जिस भी पेज का नाम PNG to PNG कन्वर्टर नाम का टूल, तो वो उसको कहाँ ढूंढता फिरेगा, ठीक है। तो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर या फ्री की वेबसाइट पर वो सबसे ऊपर एक बटन की शक्ल में उसे दिख जाएगा। तो इस तरीके के आप जितने भी टूल्स निकाल कर यहाँ अपनी साइट पर या ब्लॉगर अकाउंट में लगाएंगे वो सबके ऊपर बटन्स आ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो व्यक्ति जल्दी से आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आए, जिस टूल को इस्तेमाल करना चाहता है बस उसे क्लिक करे, वो उसके सामने खुल जाए और वो उसका इस्तेमाल कर ले। अगर वो इतना आसान नहीं है इस्तेमाल करना तो वो व्यक्ति झुंझला कर निकल जाएगा आपकी साइट से, फिर वो कहीं और पहुंच जाएगा, समझ गए। तो अब मैं सबसे पहले वाला जो टूल है इसका बटन बनाकर सबसे ऊपर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने टूल का पेज सिलेक्ट किया, नीचे इसका यूआरएल ऑटोमेटिकली इस साइट ने ब्लॉगर ने बनाकर आपको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सेव करना है। अब ये देखिए ये एक और पेज ऐड हो गया, एक होम पेज था, अब ये एक और पेज ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने जितने भी, जब मैं ऐड न्यू पेज पे जाऊंगा फिर यहाँ क्लिक करूंगा, कुछ नहीं टाइप करना, देखिए ये बन गया। होम पेज पहले से बनाकर दे दिया, ये भी बन गया। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये भी मैं बना देता हूँ। अब ये जितने भी पेजेस मैंने 6 बनाए थे, आप चाहे तो 6 बनाए, आप चाहे तो 60 बना ले। मैंने आपको 200 टूल दिए हैं, आप जितनी मेहनत कर लेंगे आपकी मर्जी है। और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये जो ब्लॉगर के ऊपर नया अकाउंट खुला या वेबसाइट खुली फ्री की, इसके ऊपर हमारा ये जो मेन्यूज बने हैं, अलग अलग जो टूल्स हैं, उनके जो बटन्स निकल कर आए हैं वो देखने में कैसे लगते हैं पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें विज्ञापन और कैसे भरने हैं, उनका जगह कैसे बनानी है वो आपको सिखाएंगे। अब देखिए उसके लिए जहाँ पर ये आई दिख रही है आपको, यहाँ क्लिक कर देंगे तो अभी तक आपने जितना भी काम किया इस ब्लॉगर अकाउंट पर, जितना भी इसको सुंदर बनाया है वो आपको दिखने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये होम बटन आ गया, या IFSC कोड जनरेटर, ये तीसरा था, ये चौथा था, पांचवा, छठा। अब इस तरह से ये आगे आते चले जाएंगे। आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि संजीव जी ने तो 200 टूल्स आपको गिफ्ट में दे दिए हैं, तो वो इतने सारे बटन कहाँ बनेंगे। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट वाले पे, यानी एक और बना देंगे, तो उसके बाद ये ब्लॉगर का अकाउंट का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फिर एक नीचे ऐसी लाइन बना देगा ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, और ये जो बाकी की चीजें हैं ये और उसके नीचे आ जाएंगी। यानी अगर आपने 50, 60, 100 डाल दिए तो यहाँ तक आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है, ऊपर आपको या उस व्यक्ति को जो भी आपके इस नए बने हुए साइट पर या ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा, वो अपना टूल, जिस टूल को इस्तेमाल करना चाह रहा है, वहाँ क्लिक करके वहाँ पर पहुँच जाएगा, समझ गए। और ये क्योंकि अभी एक प्रीव्यू है तो ये बटन अभी क्लिक करके वहाँ नहीं ले जाएंगे। जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो आपको मैं ये सब क्लिक करके दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा अभी। अब दोस्तों मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हमने ऊपर ऐड लगाना सीख लिया, नीचे ऐड लगाना सीख लिया टूल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये जो साइड का स्पेस है इसे क्यों खाली छोड़ेंगे। एक इंच जगह के ऊपर विज्ञापन ठोक देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। यहाँ नीचे भी विज्ञापन का स्पेस है, देखिए, ठीक है। तो ये जगह जो है यहाँ पर विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा कैसे आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमाई करें। तो चलिए अब उसकी सेटिंग देख लीजिए। उसके लिए वापस ब्लॉगर अकाउंट पर चलूंगा, ये प्रीव्यू था, देखिए वापस आ गया। यहाँ से क्लिक करके मैं गया था आपको दिखाना। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आऊंगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर आपका एक टूल डाला हुआ है और यहाँ पर आपके पास स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे विज्ञापन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो विज्ञापन हम खुद लगाएंगे और कहाँ से निकाल कर लाएंगे, वाइलिक्स और एड्सटेरा नाम की साइटों से, जो गूगल एडसेंस का कॉम्पिटिटर है। और हम खुद विज्ञापन लगा सकते हैं ताकि हमें ये इंतजार ना करना पड़े कि कब गूगल एडसेंस हमें अप्रूवल देगा अपने इस ब्लॉगर नए बने हुए अकाउंट पर और कब वो अपनी मर्जी से कहाँ कहाँ विज्ञापन लगाएगा, ठीक है। गूगल एडसेंस दोस्तों आज की डेट में एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है कि उसके नखरे हो गए हैं। वो बहुत सोच समझकर, बहुत चुन कर विज्ञापन लगाता है। जबकि ये जो नए उसके कॉम्पिटिटर्स आए हैं, वाइलिक्स और एड्सटेरा, ये आपको कह देता भैया हमारे यहाँ से निकाल कर ले जाओ और विज्ञापन तुरंत लगाना शुरू कर दो, पहले ही दिन से कमाई कर दो शुरू अपनी। और गूगल एडसेंस की तरह हम आपको तरसाएंगे नहीं पैसों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे विज्ञापन लगेंगे और यहाँ भी लगेंगे, ठीक है। ये वाला हम पहले बना चुके हैं और यहाँ पर विज्ञापन लगा चुके हैं, समझ रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये जितने भी हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और इनकी जगह हम अपनी सेटिंग करेंगे ताकि हम एड्सटेरा और वाइलिक्स से अपनी मर्जी के विज्ञापन निकाल कर लाएं और यहाँ लगाएं। अब इनको रिमूव कैसे करना है, एडिट पे जाएंगे और रिमूव, ओके, ये देखिए रिमूव हो गया। ऐसे ही करते करते मैं ये सारे साइड के जितने भी हैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो विज्ञापनों की जगह हमने बनानी है, ठीक है, उसके लिए ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमारे सामने ये पेज खुलेगा। पहले हमने पेजेस सिलेक्ट किया था, याद होगा पिछली सेटिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो यहाँ पर विज्ञापन आएंगे वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर होंगे। इससे ज्यादा आप मत सोचिए, आपका तो कॉपी पेस्ट करके काम है। अभी तक मैंने जितना भी बताया शायद आपको एक शब्द भी टाइप ना करना पड़ा हो, शायद एक आधा शब्द टाइप करना पड़ा हो, ठीक है। सब कॉपी पेस्ट है। अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस तरीके से कमा लेंगे। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, आप कमा लेंगे, ठीक है। मैं इतना आसान करके लाया हूँ सारा सिस्टम, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ, मेरे वीडियो को चलाते चले जाओ और दूसरी तरफ बैठ के करते चले जाओ, आपका हो जाएगा। मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी एडिट नहीं करता हूँ। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखाता हूँ, क्योंकि वो आपको भी आएगी, फिर उसका सोल्यूशन आपको देता हूूँ। आप समझ गए, तो इसलिए आप कर लेंगे, घबराइए मत। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपके सामने विंडो सी खुली है, छोटी सी ब्लॉगर अकाउंट की विंडो है, ठीक है। जो आपका ये एक सेटिंग है जहाँ पर हमने विज्ञापन की सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर टाइटल आपने कुछ नहीं डालना है, जहाँ कंटेंट लिखा है ये आपसे ये कह रहा है कि आपने जो भी विज्ञापन लगाना है उसका कोड यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब हमें जो विज्ञापन लगाना है अपनी तरफ से वो हम लगा सकते हैं दो साइटों से, वाइलिक्स.com और एड्सटेरा.com। गूगल एडसेंस नाम के प्लेटफॉर्म से हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो तो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कहाँ लगाना है नहीं लगाना है। ये हमें फैसिलिटी जो अपनी विज्ञापन खुद लगाने की है वो सिर्फ ये दो साइटें देती हैं, एड्सटेरा और वाइलिक्स। अब हम वहां पर जाएंगे दोनों में से किसी एक पर और वहां से हम एक विज्ञापन का कोड लेकर आएंगे और यहाँ लगा देंगे। और वो विज्ञापन का कोड नहीं, वो विज्ञापन के फॉर्मेट का कोड होगा उस पर्टिकुलर साइट का। यहाँ लग जाने के बाद उस कोड के अंदर उस विज्ञापन डालने वाली साइट एड्सटेरा या वाइलिक्स का कोई इस तरह का सीक्रेट कोड होगा कि ऑटोमेटिकली जब भी वो उस साइज का कोई विज्ञापन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी दिखना शुरू हो जाएगा आधे मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको अभी उन दोनों में से एक साइटों पर ले चलता हूँ। मैं आपको ले आया वाइलिक्स नाम की साइट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही एड्सटेरा पर भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कौन सा कोड निकालकर वहां लगाना है देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर जो फॉर्मेट है ये बदलना है, ठीक है, साइज, क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर का अकाउंट है उसमें कौन से साइज का विज्ञापन लग सकता है वो आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर हमने बस वहाँ साइज लगा देना है यहाँ से निकालकर उसकी कोडिंग। और उसके बाद यहाँ पर वाइलिक्स के ऊपर जितनी भी सैकड़ों हजारों लाखों कंपनियां हैं उस साइज का जब भी कोई विज्ञापन देंगी तो आपके ब्लॉगर अकाउंट में उस पेज पर दिख जाएगा, बल्कि सारे अकाउंट पे दिखेगा ब्लॉगर के जितने भी पेजेस होंगे। क्योंकि अब जो हम लगा रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी टूल पर नहीं लग रहा है, ये तो हमने एक बार सेटिंग कर देनी है ब्लॉगर पर। फिर आप 1000 पेज भी बना लेंगे तो
सब के ऊपर ये विज्ञापन ऑटोमेटिकली उस साइज में जितने भी आएंगे सब के सब ये वहाँ पर साइट भेजती रहेगी और आप पैसा कमाते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा पेजेस बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर मेरे टूल्स निकाल के, उतने ज़्यादा विज्ञापन डालेंगे, उतनी ज़्यादा कमाई होगी और तुरंत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइज़ है वो बता देता हूँ। सबसे पहले वाला साइज़ ले लेंगे 300 × 250, 300 बाई 250। ये साइज़ वहाँ पर फिट रहता है। और उसके बाद गेट एड टैग पर क्लिक करेंगे। गेट एड टैग का मतलब होता है कोड, आसान सी भाषा में। वाइलिक्स के ऊपर अलग अलग साइजेस के विज्ञापन डलते हैं। ठीक है, तो इस साइज का जो भी विज्ञापन होगा वो हमारे ब्लॉगर अकाउंट पर कैसे पहुंचेगा, ये कोड आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हमें कोड मिल गया। अब हम वापस जाएंगे अपने ब्लॉगर अकाउंट पे। ठीक है, ये खाली छोड़ देना था। यहाँ पर हमने वो स्क्रिप्ट या कोडिंग लगा दी। ठीक है, अब सेव कर दिया। इस कोडिंग के अंदर ही दोस्तों वो सारा सिस्टम या जुगाड़ था वाइलिक्स नाम की उस ऐड देने वाली साइट का। और यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली विज्ञापन आएंगे। अभी थोड़ी देर में आएंगे, 2 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहली वाली आ गई। अब मैं ऐसी ही और भी 3-4 अलग विज्ञापन यहाँ लगा देता हूँ। साइज सबका वही रहेगा, 300 × 250। अब मैंने उसी साइज के सारे विज्ञापनों के कोड यहाँ 4 लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हम वही साइज वाला विज्ञापन का कोड उसी साइट का wilix.com का लगा देंगे। अब देखिए ये विज्ञापन यहाँ पर एक ही साइजों के इतने सारे लग गए। ठीक है, अब ये एक रह गया, फाइन। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप चाहें तो यहाँ पर ऐड गैजेट पे जाके इसी तरह के कोड्स और भी लगा सकते हैं ताकि उतने ही ज्यादा विज्ञापन डलेंगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा स्पेस मत बनाइए विज्ञापन का, नहीं तो फिर आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। हालांकि आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं जितने मर्जी, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लगा दीजिए। अगर किसी वजह से ब्लॉगर अकाउंट से बंद कर दे कि भाई बहुत ज्यादा विज्ञापन लगा रहे हो तो कोई चिंता वाली बात थोड़ी ना, एक और अकाउंट बना लेना ब्लॉगर का। मेरी तरफ से जो टूल मैंने आपको दिए हैं ये सारे उम्र फ्री रहने वाले हैं, 200 हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर लो यार। खैर, अब मैं आपको एक अलग साइज का विज्ञापन यहाँ पर डालना सिखाता हूँ। ये मैं लेकर आऊंगा adstera.com नाम की साइट से, जो भी तुरंत विज्ञापन दे देती है अपना कोड निकाल कर। तो उस साइज के जितने भी विज्ञापन अभी तक हैं या आगे फ्यूचर में आएंगे उस साइट पर adstera.com पर, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो साइट लगाती चली जाएगी। ठीक है, गूगल एडसेंस की तरह इंतजार नहीं करना है, उन पर नहीं छोड़ना है। ओके, तो यही तो फायदा है। अब ये वाला जो साइज है ये अलग है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इस बार भी HTML और जावास्क्रिप्ट ही हम सिलेक्ट करेंगे। और ये जो विंडो खुली है ये ब्लॉगर अकाउंट पर खुली है। अब यहाँ पर जो कंटेंट है हम वो एडस्टेरा से निकाल कर लाएंगे ताकि मैं आपको दोनों साइटों से विज्ञापनों के कोड निकालना सिखा दूं। अब ये मैं आपको एडस्टेरा नाम की साइट पर लेकर आ चुका। जिन्होंने बिना स्किप के वीडियो देखा है उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया था। ठीक है, तो ये मैं उसी विंडो पर वहीं पहुंच गया जहां से छोड़कर आगे समझाने गया था। अभी फिलहाल इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा। अब हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साइजेस थे। जिन्होंने देखा है मेरा वीडियो पूरा यही वाला बिना स्किप किए, उनको पता होगा मैंने ये बताया था कि यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। अब जो हमने अपना नए बने हुए अकाउंट पर ऐड लगानी है यहाँ पर लाने के लिए, तो जो आयताकार एक शक्ल है विज्ञापन की, वो कहाँ से मिलेगी, वो ये वाली है, बैनर 728 × 90। ठीक है, और गेट कोड पर क्लिक करके हमें वो कोड मिल जाएगा। देखिए कोड आ गया, कॉपी कोड यहीं से हो जाएगा। अब हम वापस अपने वहाँ जाएंगे जहाँ कंटेंट है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अब एडस्टेरा नाम की इस साइट के ऊपर जितने भी विज्ञापन इस साइज में आयताकार आएंगे जो कंपनियां डालेंगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली साइट यहाँ पर लगाती चली जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा wilix.com और adstera.com से जो आपकी कमाई होती है वो आपके पास कैसे पहुँचती है, क्या सिस्टम है आपके भारतीय अकाउंट में कैसे पहुँचती है। अब विज्ञापन मैंने सारे लगा दिए, आपको लगाना सिखा दिया। ठीक है, गूगल एडसेंस के विज्ञापन आप खुद नहीं लगा सकते हैं, वो गूगल एडसेंस खुद ही लगाता है। ठीक है, उनका सिस्टम अलग है। हालांकि मैं अभी इसी वीडियो में आगे चलकर ये भी आपको सिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस को भी कैसे आपने ब्लॉगर अकाउंट के साथ अटैच करना होता है। देखिए, ये जो adstera.com और वाइलिक्स साइटें हैं, इनके तो विज्ञापन के कोड लगा दिया आपने, तो ये तो अटैच हो ही गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब जितने भी विज्ञापन इस साइज के इन दोनों साइटों पर आएंगे वो यहाँ लगते चले जाएंगे और आप पैसा कमाते चले जाएंगे।
गूगल एडसेंस का सिस्टम ये होता है कि गूगल एडसेंस का एक नया अकाउंट बनाकर या पुराना अगर है तो वो आपने ब्लॉगर के साथ एक जगह अटैच करना होता है, उसका अलग स्पेस दे रखा है ब्लॉगर साइट में। वो आपको मैं वो भी सिखा दूंगा अभी इसी वीडियो में। पूरा वीडियो होगा दोस्तों, लंबा होगा, 2-3 पार्ट्स में नहीं बनाता हूँ क्योंकि फिर आप दूसरे तीसरे पार्ट को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा आपका 100% फ्री में कोर्स हो गया जिसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लीजिए, आपके काम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और सेटिंग इस ब्लॉगर अकाउंट में करना सिखाता हूँ। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस दिखाऊंगा और पैसे आपके पास कैसे आएंगे वो दिखाऊंगा। अभी इसी पेज पर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और सेक्शंस आपको दिखेंगे, फीचर्ड पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट, ठीक है। इन दोनों को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है? मेरे स्टाफ ने चेक किया है, इनको रिमूव कर देना बेहतर रहता है। बस रिमूव कर दिया, इतना जानना आपके लिए काफी है, ये भी रिमूव। अब यहाँ पर आपको ये जो मेन ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है जहाँ पर हमने अभी तक 5-6 अलग अलग सेक्शंस आपको दिखेंगे, फीचर्ड पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट, ठीक है। इन दोनों को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है? मेरे स्टाफ ने चेक किया है, इनको रिमूव कर देना बेहतर रहता है। बस रिमूव कर दिया, इतना जानना आपके लिए काफी है, ये भी रिमूव। अब यहाँ पर आपको ये जो मेन ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है जहाँ पर हमने अभी तक 5-6 अलग अलग टूल्स के कोड्स डालकर उन्हें एक्टिव कर लिया है अपने ब्लॉगर अकाउंट पर, ठीक है। यहाँ पर हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है ब्लॉग पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ऑन मेन पेज। यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जैसे यहाँ 7 लिखा है, इसको 1 कर देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें जो भी ये आपको बटन ग्रीन दिख रहे हैं इनको इसकी तरह ऑफ कर देना है। बस यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे, ये भी ऑफ हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे, ये भी ऑफ हो गया। जितने भी हैं इन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है, और उसके बाद सेव कर देना है। अब हम वापस यहाँ पहुँच गए। अब जितने भी अभी तक हमने सेटिंग्स में बदलाव किए हैं उनको सेव भी तो करना है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेव बटन पर इस पेज पर क्लिक कर दिया जाए ताकि जो भी आपने किया वो सेव हो गया, अन्यथा आप ये सोच कर निकल गए सेटिंग होगी लेकिन होगी नहीं। तो अब हमारा ये ब्लॉगर का नया बना हुआ अकाउंट पूरा हो चुका है। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि आप जो पेमेंट यहाँ से कलेक्ट करेंगे वो आपके पास भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुँचेगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो ब्लॉगर का एक नया अकाउंट बनाया है, उसमें 5-6 पेजेस लगाए हैं, अलग अलग विज्ञापनों की सेटिंग की है Wilex.com और adstater.com से, जिसमें खासतौर पर Wilex.com नाम की साइट का सेटिंग यहाँ पर कर देने से आप पहले ही दिन से अपने ब्लॉगर अकाउंट से कमा सकते हैं, नए बने हुए अपने भी, और आप $5 होते ही कमाकर निकाल कर ले जा सकते हैं। अगर एक दिन में $5 से ज़्यादा आते हैं, एक बार सुबह 10 बजे $5 हो गए, 12 बजे हो गए, 6 बजे हो गए, तो वो हर बार $5 निकल के आपके अकाउंट से ट्रांसफर करने में सकते हैं, ठीक है। Wilex के जरिए adstater.com से अलग कमाई होगी, Google AdSense से भी होगी, इसकी सेटिंग हम दिखाऊंगा, ठीक है। पहले देखते हैं हमारी जो ब्लॉगर वेबसाइट बनी फ्री है ये देखने में आखिर कैसी लगेगी किसी को अगर आता है। अब देखिए लेफ्ट में जो ये बहुत सारे पेजेस हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है व्यू ब्लॉग, क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी व्यक्ति आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा ये इस तरीके से उसको दिखेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, विज्ञापन मेन चीज है। आपका एक सबसे पहले डला हुआ टूल यहाँ इस तरह से दिखेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जो टूल मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली लगाकर दिखाए हैं, जिसमें पहला यही वाला था, आप मेहरबानी करके यही वाले टूल अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप में से 500,000 लोगों ने भी अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में सबसे पहले यही वाला टूल लगा दिया, हालांकि वो अलग होगा, मैंने इस तरह की सेटिंग करके दी आपको कि आपका जो यही इमेज रिसाइजर का टूल है उसका फॉर्मेट अलग होगा, कलर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, नो डाउट, ओके। लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप कोई और टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने 200 दिए आपको, इसमें से सिर्फ 6 ही लगाए हैं, बाकी के जो 194 या 95 है उनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर सैकड़ों हजार लोगों ने पहला ही टूल ये लगा दिया, चाहे फॉर्मेट अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो एक कॉपी सी लगेगा। ये कैसे हो सकता है? 500-700 लोगों ने पहला टूल वही लगा दिया। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए स्मार्टनेस दिखानी है। और आपको पहले ही बताया था, जो आपने अपने ब्लॉगर अकाउंट का नाम रखना है या URL का नाम रखना है या व्हाटएवर, वो आपने ये नहीं रखना है जो मैंने लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा, कुछ और शब्द रख लीजिएगा ना था। फिर आपके कमेंट आते रहेंगे कि सर वो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वही नाम अगर सैकड़ों लोगों ने रख लिए तो फिर वो ब्लॉक ही होगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ विज्ञापन डले हुए हैं, ये भी एक विज्ञापन ही है कोई, ठीक है, जो adstater या Wilex.com नाम की साइटों ने लगाया है। यहाँ पर एक और विज्ञापन है ये, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए और विज्ञापन
लगे हुए हैं, राइट। और ये बदलते रहते हैं। जब आप देखेंगे तो ये 2-4 मिनट का इसको रिफ्रेश करेंगे इसी पेज को अपने अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि ये बदल गए, ठीक है। आप इस तरह से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर विज्ञापन भरे हुए हैं। अब ये वाला जो आपका एक नया वेबसाइट या ब्लॉगर का अकाउंट बना ब्लॉगर के द्वारा, इसका डोमेन आपने नहीं खरीदना। मैंने आपको साबित करके दिखा दिया कि ब्लॉगर आपको लाइफ लॉन्ग फ्री नाम या डोमेन देता है जिसके ऊपर भी विज्ञापन बनते हैं। आपको लगाकर दिखा दिया। मैंने जो क्लेम किया था कि आपका ब्लॉगर अकाउंट पहले दिन से आपको विज्ञापनों के जरिए कमाई करके देगा, वो आपने देख लिया। मैंने आपके आंखों के सामने साबित कर दिया। तो गूगल एडसेंस के विज्ञापन नहीं है। गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां जो विज्ञापन लगाती हैं वो यहाँ पर ये विज्ञापन आ रहे हैं। गूगल एडसेंस से भी कमाई करनी है, ठीक है। हम कोई भी कमाई का तरीका छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गूगल एडसेंस बहुत समय लेता है। हर साइट हर चैनल को पहले 100 बार चेक क्रॉस चेक करता है, फिर विज्ञापन लगाता है, और वो भी कंजूसी से 2-4। यहाँ